अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो। स्वागत आज है। जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है रामायणा बिगर देन एंड गेम, कल की 2 रिलीज कंफर्म्ड, फ्लिक द न्यूज तो 88। चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा मैं लोग चैनल की लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। कुछ दिन कवर ना करो, एक के बाद एक इतनी सारी खबरें टपक पड़ती हैं। स्पिरिट, कल्कि, रामायण एंड दिस इज जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस और आई एम नॉट कंप्लेनिंग। शुरुआत करते हैं दृश्यम 3 के साथ, जिसका ट्रेलर ड्रॉप हुआ एंड बढ़िया लग रहा है। मैं बात कर रहा हूँ मलयालम वाली दृश्यम 3 की, जो अभी 21 मई को रिलीज हो रही है। इसका ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है एंड इट लुक्स इंटरेस्टिंग। पुरानी वाली दृश्यम के ट्रेलर्स भी अगर तुम देखोगे ना तो बहुत कुछ रिवील नहीं करते। इनफैक्ट तुम ज्यादातर मलयालम मूवीज के ट्रेलर देखोगे, दे डू नॉट रिवील एनीथिंग। इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं लोका और वो डेस सेरे जो आई थी वो। सो मैं इसके लिए थोड़ा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि दृश्यम 2 जब आई थी तो आई एक्चुअली थॉट कि लोग कैश ग्रैब पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी कहानी इतनी वेल इंटीग्रेटेड थी कि वो बिल्कुल भी ऐसी फील हुई नहीं। इसी वजह से मेरी दृश्यम 3 को लेकर भी थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं। प्लस इफ यू डोंट नो तो हमें इस साल एक दृश्यम 3 और देखने को मिलेगी, अजय देवगन वाली, और दोनों की कहानियां अलग अलग है। फिर अनुराग कश्यप की नई मूवी बंदर, जिसमें बॉबी देओल है, उसका ट्रेलर रिलीज हो गया। ये मूवी बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई गई थी, बट सेंसर बोर्ड वाले लफड़े के कारण इंडिया में रिलीज नहीं हो पा रही थी। बट फाइनली इट इज कमिंग आउट ऑन 5 जून, और जून का फर्स्ट वीक बिल्कुल स्टैक हो चुका है पूरी तरह से। मतलब यश ने डेट क्या छोड़ी, सब पकड़म पकड़ाई खेलना शुरू कर रहे हैं उसके साथ। फिर सूर्या की नई मूवी करूप्पू, जो इसी हफ्ते इसी वीकेंड रिलीज होने वाली है, उसका भी ट्रेलर देखने को मिला। ये कहानी करप्शन के खिलाफ वन मैन आर्मी वाली जो फाइट होती है उसको दिखाने की कोशिश करेगी। मतलब वही वन वर्सेस द सिस्टम वाला पूरा कॉन्सेप्ट होगा इसमें। इसके अलावा चांद मेरा दिल, जो लक्ष्य और अनन्या पांडे की नई मूवी आने वाली है, उसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। इट लुक्स लाइक अ मॉडर्न लव स्टोरी काइंड ऑफ थिंग, तो उसको भी देखेंगे। लेकिन लगान वाली टीम एक बार फिर से रीयूनाइट हो रही है। आमिर खान एंड आशुतोष गोवारिकर, ये लोग मिल करके एक और क्रिकेट के ऊपर मूवी बना रहे हैं। पहले ऐसा सुनने को मिल रहा था कि मूवी लाला अमरनाथ की बायोपिक हो सकती है, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन के बाद पहला टेस्ट मैच खेला गया था 1952 में, उसके ऊपर बेस्ड होगी। इसकी शूटिंग इसी साल नवंबर दिसंबर से स्टार्ट होना एक्सपेक्टेड है। प्लस इसमें आमिर खान जो है वो लाला अमरनाथ का रोल प्ले करेंगे। एंड इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमें 15 जून को देखने को मिलेगा, जिस दिन लगान के 25 साल पूरे हो जाएंगे। फिर वो जो हमने 3 इडियट्स के सीक्वल की बात करी थी, तो इसका नाम 4 इडियट्स हो सकता है। एंड इसमें चौथा इडियट जो है वो विकी कौशल प्ले कर सकते हैं उसका रोल। ऐसा कहा जा रहा है कि अभी राजकुमार हिरानी, आमिर खान और विकी कौशल के बीच में अच्छी खासी कन्वर्सेशंस हो चुकी हैं। उनको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सुनाया गया एंड ही इज हैप्पी अबाउट इट। तो उन्होंने वर्बली बोल दिया है कि मैं मूवी में काम करूंगा। नो कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन साइंड येट, ऐसा सुनने को मिल रहा है। एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल तो इस मूवी की शूटिंग अगले साल मतलब 2027 के सेकंड हाफ में हो सकती है शुरू। एंड इतना लेट होने का रीजन बहुत सिंपल है, विकी कौशल को महाअवतार की फिल्मिंग कंप्लीट करनी है, उसके बाद ही वो इस प्रोजेक्ट को टेकअप करेंगे। प्लस आमिर खान के भी मल्टीपल कमिटमेंट्स हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये मूवी जो है 3 इडियट्स के 10 साल बाद की कहानी होगी। फिलहाल अपनी स्क्रिप्टिंग स्टेजेस में है एंड वो लोग इस पूरी चीज को परफेक्टली नेल डाउन करना चाहते हैं, ताकि इस सीक्वल को जस्टिफाई कर सकें और जो 3 इडियट्स ने जो माहौल बनाया था उसको भी क्रिएट किया जा पाए। फिर रागिनी MMS 3, जिसका नाम रागिनी 3 हो चुका है, इसके लिए तमन्ना भाटिया और जुनैद खान तो कंफर्म कर दिए गए थे, बट अब इस कास्ट में 2 लोग और ऐड हो चुके हैं। वन इज गोइंग टू बी आयुष शर्मा, दूसरी नरगिस फाकरी। ऐसा कहा जा रहा है कि इन दोनों के रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तमन्ना जो है उनका लव एंगल जुनैद खान और आयुष दोनों के कैरेक्टर्स के साथ में होगा। साथ में नरगिस जो है वो एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले करेंगी। द मूवी इज बीइंग डिस्क्राइब्ड एज ए हाई कॉन्सेप्ट सुपर नेचुरल थ्रिलर काइंड ऑफ थिंग। तो अब पता नहीं इसका क्या मतलब होता है, और इसमें डेट नाइट वाला हॉरर मिक्स इन करेंगे ये लोग, और जैसे कम था तो ह्यूमर भी है। आई डोंट नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू हियर, बट देखते हैं। इस फिल्म की शूटिंग जुलाई 2026 से शुरू होगी, प्रोबेबली अगले साल का भी देखने को मिल सकती है, जल्दी निपटा देंगे तो इस साल के एंड में भी। भाई दिसंबर सबको चाहिए आजकल। फिर वो बाबा आदम के जमाने में भाईजान के ग्लोरी डेज के टाइम पर सलामेश नाम की एक मूवी आई थी, तो अब उसके सीक्वल को प्लान किया जा रहा है। इसको निखिल अडवाणी डायरेक्ट करेंगे। फिलहाल ये मूवी राइटिंग स्टेजेस में है, और अपने पहले पार्ट की तरह इस मूवी में भी 3 अलग अलग कपल्स की लाइफ दिखाई जाएगी, जो लव और पता नहीं उनकी लाइफ में जो हार्डशिप्स होती हैं, जो सोसाइटी का प्रेशर होता है, कमिटमेंट का प्रेशर होता है, उसको लेकर जो उनके बीच में टेंशंस होते हैं, तो इसके ऊपर एक टेक लिया जाएगा। इसको लेकर राहुल राउत ने एक रिपोर्ट पोस्ट करी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अक्षय कुमार इसमें लीड रोल में देखने को मिलने वाले हैं, बट लेटर ऑन ही डिलीटेड इट, और दोबारा से पोस्ट करने के बाद उन्होंने अक्षय कुमार का नाम हटा दिया। तो मोस्ट लाइकली चीजें अभी कंफर्म हुई नहीं होंगी।
ये बात कंफर्म है कि मूवी बन रही है। फिर भाईजान की जो राजन डीके के साथ सुपर हीरो कॉमेडी टाइप की मूवी बन रही थी, शायद उसकी फीमेल कास्ट को इन लोगों ने कंफर्म कर दिया। इट इज गोइंग टू बी करीना कपूर। ऑल्दो ऐसा बोला जा रहा है कि करीना ने कंफर्म नहीं किया है, अभी वर्बली उन्होंने हाँ बोल दिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह साइन नहीं हुए हैं। बट भाईजान ने पर्सनली करीना को रीच आउट किया टू जॉइन इन द फिल्म एंड शी हैज अग्रीड टू इट राइट नाउ। इसके अलावा ऐसा कहा जा रहा है कि इस मूवी का जो VFX है वो वेटा VFX नाम की कंपनी करने वाली है, जिन्होंने बैटमैन, एवेंजर्स, मून नाइट और भी कई सारी हॉलीवुड मूवीज के VFX करे हैं। एंड ऑल्दो ऐसा कहा जा रहा था कि मूवी को बहुत ज्यादा बजट नहीं मिलेगा, लेकिन अब ये सुनने को मिल रहा है कि मूवी 400 करोड़ के बजट में बनाई जाने वाली है, which sounds very good to be honest। और इसकी शूटिंग if everything goes right will start this year नवंबर दिसंबर के आसपास, जैसी भाईजान अपनी वामसी वाली मूवी को रैप अप करते हैं, we start working on it। इंटरेस्टिंग भाई, होमलैंड। स्पीकिंग ऑफ इट, जो भाईजान ऑलरेडी अपनी मूवी शूट कर रहे हैं वामसी वाली, उसका टाइटल रिवील प्लान किया गया है, जिसको भाईजान ने स्पेशली शूट किया हुआ है और शायद ये अनाउंसमेंट हमको 26-27 मई के आसपास देखने को मिल सकता है, जो बकरीद के साथ कोइंसाइड करेगा। इसके अलावा ऐसा सुनने को मिल रहा है, ऑल्दो कंफर्म नहीं है, लेकिन अक्षय कुमार और फहाद फासिल में से कोई एक इस मूवी में एज एंटागनिस्ट ज्वाइन करने वाले हैं। आई वुड से अक्षय कुमार को लेके आओगे तो मजा अलग रहेगा। और रूमर्ड है कि इस मूवी का टाइटल जो है द मैसेंजर होगा। फिर तुम्बाड़ 2 के लिए आलिया भट्ट ने अपनी सीक्वेंस शूट करनी शुरू कर दी। ऐसा कहा जा रहा है कि इनका जो पूरा स्केड्यूल है 20 दिन चलेगा। ऑल्दो इस फिल्म में आलिया का मेन रोल नहीं होगा, लेकिन इट्स बीइंग सेड कि वो आखिरी की सीक्वेंस में अपीयर होंगी कहीं पर, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जो कि तुम्बाड़ 3 को सेटअप करेगा। फिर पेड्डी जो कि 4 जून को रिलीज हो रही है, इसके 3 जून को प्रीमियर्स होंगे, इस बात को कंफर्म कर दिया गया है। और 16 मई को इसका ट्रेलर लॉन्च इवेंट किया जाएगा भोपाल में। कौन सोच रहा है सारी चीजें? अगर रामचरण, जानवी कपूर यहाँ पर आ रहे हैं इस ट्रेलर लॉन्च करने के लिए, तो एक बार ये पता करवाओ, उनको बोलो कि पता करें कि हमारे शहर में थिएटर कितना है, जाने लायक थिएटर के। फिर शाहिद कपूर एक और रोम कॉम पे काम कर रहे हैं, जिसमें शायद जानवी कपूर या फिर कियारा आडवाणी हो सकती हैं, फिलहाल कंफर्मेशन नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं मैदान के डायरेक्टर। एंड इसका कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये एक इटालियन मूवी के ऊपर बेस्ड होगी, जहां पर पति और पत्नी जो कि बहुत ही टेंस मैरिज से गुजर रहे हैं, ऑलमोस्ट डिवोर्स लेने वाले हैं, उनकी बॉडीज अचानक से स्वैप हो जाती हैं एंड देयर लाइव्स गेट चेंज्ड। इस मूवी की शूटिंग इस साल के एंड से शुरू हो जाएगी, जैसे ही शाहिद कपूर फर्जी के सीजन 2 को रैप अप कर लेते हैं। पूरी खबर में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही था, है ना। इसका फिर अगर थोड़े बहुत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे बात करें तो राजा शिवाजी जो रिलीज हुई थी, उसने ऐसा कहा जा रहा है कि अभी तक 68.25 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है नेट इंडिया में, जिसमें उन्होंने 48 करोड़ मराठी से कलेक्ट किए और 20.25 हिंदी के कलेक्शंस थे। ऐसा बोला जा रहा है कि 100 करोड़ टच कर लेगी, जो कि अभी तक की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मराठी मूवी होगी। भूत बंगला के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने उसको एक काफी बढ़िया हिट सर्टिफाई कर दिया है, क्योंकि उसने इंडिया में 158.85 के नेट कलेक्शन करे, और अगर वर्ल्ड वाइड की बात करूं तो इट वाज 241 करोड़। वहीं दूसरी तरफ जो कृष्ण अवतारम इस वीकेंड रिलीज हुई, उसने 7.5 करोड़ अपने पहले वीकेंड में कलेक्शन किया, इंक्लूडिंग पेड प्रीव्यूज। और मंडे की होल्ड का बहुत ज्यादा अच्छे से आइडिया नहीं लग पाया अभी तक, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि मूवी 15-20 करोड़ के आसपास अपना पूरा कलेक्शन वाइंड अप करेगी, जो इसको एक काफी बड़ी फ्लॉप बनाएगा। फिर रामायण को लेकर कुछ खबरें सुनने को मिल रही हैं। सबसे पहली तो ये कि उनकी जो VFX टीम है वो दिन रात इसके ऊपर काम कर रही है। जो भी ट्रेलर को लेकर उनको फीडबैक मिला था, दे आर काइंड ऑफ वर्किंग ऑन इट एंड इंप्रूविंग थिंग्स कॉन्स्टेंटली। एंड नेक्स्ट ट्रेलर मोस्ट लाइकली जुलाई में एक्सपेक्टेड है। वी ऑल नो कि कॉमिक कॉन में लोग अपने ट्रेलर को दिखाने वाले हैं, तो दैट इज व्हेन द ट्रेलर ड्रॉप्स। और ऐसा बोला जा रहा है कि जब वो ड्रॉप होगा तो बहुत सारी चीजें पॉलिश्ड और अच्छे फॉर्म में देखने को मिलेंगी। जो टीजर दिखाया गया था उससे काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा ट्रेलर में। एंड इतना ही नहीं, हमको एक बेसिक आइडिया पता चल रहा है कि रामायण जो है उसकी रिलीज स्ट्रैटेजी को लेकर क्या प्लान है, मतलब ये कितनी स्क्रीन्स में वर्ल्ड वाइड लगाई जाएगी। और जब मुझे पता चला तो आई वॉज ब्लोन अवे। ऐसा बोला जा रहा है कि वर्ल्ड वाइड ये करीब 40 से 50 हजार स्क्रीन में लगाई जा सकती है। मतलब इंडिया में 9,000, यूएसए में 4 से 5,000 स्क्रीन और चाइना में 25,000 स्क्रीन। एंड तो मैं सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के लिए बता रहा हूँ कि कितनी ज्यादा मैसिव चीज है। एवेंजर्स एंड गेम जो अभी तक की वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिलीज थी, मतलब उससे ज्यादा स्क्रीन अभी तक वर्ल्ड में किसी फिल्म को नहीं मिले, वो वर्ल्ड वाइड 20,000 स्क्रीन में लगी थी बस मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है। तो अगर रामायण वाले इस चीज को सक्सेसफुली पुल ऑफ कर लेते हैं, मतलब पूरी दुनिया में अगर ये मूवी 40,000 स्क्रीन भी ले लेती है ना, यू कैन नॉट इमेजिन द नंबर्स दे कैन पुल इन। बट एनीवे, ऐसा बोला जा रहा है कि फिलहाल ये लोग रावण के सीन्स को शूट कर रहे हैं, जिसमें सीता जी का जो स्वयंवर हुआ था उसमें जब उसने पार्टिसिपेट किया था
So that is going to be about it. But I किसने? am kind of confused here क्योंकि कुछ टाइम पहले नीतीश तिवारी ने कहा था कि वो वाल्मीकि जी की रामायण को कवर करने वाले हैं, लेकिन क्योंकि मैं वो रामायण पढ़ रहा हूँ तो आई नो कि इट्स नॉट देयर। फिर जियो स्टूडियोज की जो सीईओ है ज्योति देशपांडे, उन्होंने रिसेंटली कंफर्म किया कि दे आर नॉट डन विद धुरंधर येट। उनके अकॉर्डिंगली इस साल हमें धुरंधर के बारे में और भी कुछ सुनने को मिलेगा जो कि वो रिलीज करेंगे। ये मोस्ट लाइकली उनकी जो मेकिंग बिहाइंड द सीन्स एक्टर्स के इंटरव्यूज वाली पूरी चीज थी उसको रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं। कुछ टाइम पहले ये भी सुनने को मिल रहा था कि नेटफ्लिक्स जो ऑल ओवर इंडिया नेटफ्लिक्स है उसमें धुरंधर का एक वर्जन रिलीज होने वाला है, बट पीपल आर नॉट श्योर अबाउट इट येट। लेकिन अपने नेटफ्लिक्स पे नहीं आएगा, अपने जियो हॉटस्टार पे आएगा, जो भी आना है। फिर एक रूमर और निकल के आ रही है कि अल्फा के डायरेक्टर शिव रवेल जो है वो धूम 4 डायरेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस चीज को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि उनकी जो अभी बनाई हुई पिक्चर है जो दिसंबर में आनी थी वही रिलीज नहीं हो पाई है, तो पहले वो रिलीज होगी उसके बाद सारी चीजें पता चलेंगी। बट दैट्स व्हाट पीपल आर सेइंग राइट नाउ कि धूम 4 को एक डायरेक्टर मिल चुका है। फिर कल्कि 2 की फिल्मिंग शुरू हो चुकी है और ऐसा सुनने को मिल रहा है कि ये लोग अगले साल दिसंबर 2027 में ग्रैंड रिलीज प्लान कर रहे हैं। डूम्सडे तो निकल जाएगी, सीक्रेट वॉर्स के लिए लड़ाई करने उतर जाएंगे फिर लोग। मैं बोल रहा हूँ ना, सबको दिसंबर से। शाहरुख खान की कोई पिक्चर नहीं इस टाइम पे क्लैश नहीं, इस साल वो आ रही है। तो खैर मेरा पॉइंट ये है कि कल्कि जो है उसकी शूटिंग बहुत अच्छे से चल रही है। ये लोग सोच रहे हैं कि अप्रैल नेक्स्ट ईयर तक इसकी पूरी शूटिंग को रैप अप कर लिया जाए। अमिताभ बच्चन, साई पल्लवी, कमल हसन ये लोग ऑलरेडी शूट में इन्वॉल्व हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रभास भी मई से इसकी शूट को ज्वाइन कर चुके हैं। अगर ये लोग इसको रैप अप कर लेते हैं तो साथ ही साथ उसका पोस्ट प्रोडक्शन वीएफएक्स का काम भी चालू रहता है। मतलब वो ऑलरेडी एज आई एम स्पीकिंग वो लोग इसके वीएफएक्स पे ऑलरेडी काम कर रहे होंगे। एंड फिलहाल प्लॉट को लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो जो सुप्रीम यास्किन था उसी की फाइट और उसी की बैटल के आसपास पूरी मूवी होगी, ये तो सभी लोग जानते हैं। खैर बट विजय देवरकोंडा और दलकेर सलमान इस मूवी के लिए रिटर्न कर रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि उनके काफी बड़े रोल्स होंगे इन्वॉल्विंग सम मेजर प्लॉट ट्विस्ट। फिर पिछले हफ्ते ये चीज काफी ज्यादा सुनने को मिल रही थी कि क्योंकि प्रभास 2 मूवीज को एक साथ शूट कर रहे हैं तो इस वजह से स्पिरिट की जो शूट है वो फुल फ्लेजेड तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो मे बी ये लोग स्पिरिट को अगले साल मार्च से डिले करके दिसंबर में पटक दे। आई मीन एनिमल के साथ हम सबको पता ये चीज हो चुकी है, वो शायद अगस्त में कभी रिलीज होने वाली थी, फिर उसको डिले करके दिसंबर कर दिया गया था बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि हाँ इसको डिले कर दिया जाए, लेकिन फिर कई सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इस चीज को पोस्ट करना शुरू किया कि ये रूमर्ड है और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। स्पिरिट की शूटिंग फुल स्पीड पे चल रही है और मूवी अपने टाइम पे ही रिलीज होगी, ये भी हो चुका है। जब एनिमल को लेके ये रूमर्स आने लगे थे कि मूवी डिले हो रही है तब इन्हीं सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पोस्ट किया था कि नहीं मूवी की शूटिंग चल रही है और अपने टाइम पे रिलीज होगी। सो वी आर नॉट श्योर अबाउट इट येट। मैं एक चीज को लेके जरूर श्योर हूं कि अगर स्पिरिट डिले होके दिसंबर में आती है तो कल्कि का सीक्वल दिसंबर में नहीं आ रहा। आई मीन प्रभास अपनी 2 इतनी बड़ी बड़ी फिल्म्स को एक ही महीने में रिलीज नहीं करने वाले। सो कल्कि आगे पुश हो जाएगी अगर स्पिरिट पुश होती है तो, बट देखते हैं, we'll see how it goes। सीक्रेट वॉर्स भी है ना दिसंबर में, तो ये इन लोग को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन तुम लोग भूल जाते हो लाइक और सब्सक्राइब करना। मैं हमेशा बोलता हूँ बट तुम भूल जाते हो। मैं मिलता हूँ अगले बारे में, टाटा। आज तो काफ़ी मस्त और मसालेदार न्यूज़ थी। वैसे मैं ये चाहती कल्कि पहले आ जाए क्योंकि मुझे कल्कि का ज़्यादा इंतजार है। किससे पहले आ जाए? प्रभास की जो सेकंड मूवी है स्पिरिट से पहले, क्योंकि कल्कि का एक फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने देखा हुआ है, तो जहाँ पर वो ख़त्म हुई है तो मेरा दिल करता है जल्दी जल्दी फिर आप उसका सीक्वल भी देखो। हाँ वैसे ये है कि कल्कि जो है वो जहाँ पे जिस पॉइंट पे ख़त्म हुई थी ना, तो वाकई आपको ताकि भाई इसका सीक्वल जो है वो जल्दी आ जाए। वैसे ना सीक्वल इसी तरह आना चाहिए जैसे धुरंधर के आया है ना, कि भाई मूवी आई है और 3-4 महीने में अगला उसका सीक्वल जो है वो आ गया है। होना वैसे यही चाहिए, लेकिन हाँ भाई लोगों को इंतजार भी तो कराना था। जितना इंतजार करो फिर उतना ज्यादा लोगों के अंदर जो है ना वो होता है। नहीं वो फिर टॉक्सिक भी हो जाता है ना, इतना इंतजार भी नहीं करवाना चाहिए। वो टॉक्सिक मूवी भी तो डिले हो रही है ना, लोगों के अंदर इंतजार हो रहा है ना, बहुत डिले होती जा रही है। अच्छा वैसे यार रामायण की मैं बात करूँ तो जितनी स्क्रीन्स जो है वो हासिल करने जा रहे हैं ह्यूज नंबर है। ट्रू, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और अच्छी बात ये कि जैसे उन्होंने बोला कि जुलाई में एक और आप कह लोगे ग्लिम्स, मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि रावण की लुक देखने को मिलेगी। बट एक चीज़ जो मुझे सरप्राइजिंग लगी बीच में कि जो सीता जी का स्वयंवर था उसमें रावण भी था। ये तो काफी हैरानकुन हमारे लिए। हम लोगों ने रामायण क्योंकि सीरियल देख रहे हैं तो उसमें तो नहीं ऐसा कुछ है, और ना ही मैंने पहले कभी सुना भी है इसके बारे में। ये मुझे जरूर पता है कि रामायण जो है वो आई थिंक 2 लोगों ने लिखी है, अलग अलग। एक वाल्मीकि रामायण है और एक और है, बिल्कुल है। तो अब पता नहीं, ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर हम लोग बात करें
कुछ ऐसी मूवीज़ जो अपने टाइम में काफ़ी उनके गाने बहुत हिट रहे, जैसे सलामे इश्क मूवी की बात करूं, मुझे नहीं पता वो मूवी हिट थी या नहीं थी, मैंने नहीं देखी, लेकिन गाने बहुत हिट थे। अब उसका जो सीक्वल है वो कैसा चलेगा, या फिर अगर हम लोग 3 इडियट्स से जो 4 इडियट्स है, आई थिंक उसमें कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आएगा तो शायद लोगों को मजा भी आए। बट मैंने एक चीज देखी है, काफी क्या पता मिलीमीटर सेंटीमीटर जो है वो अब विकी कौशल कर रहे हो। बट एक चीज जो मैंने देखी है वो ये कि अब ना काफी जो पुरानी मूवीज जो 10-15 साल जिनको हो गए हैं, उनके सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, और लोग काफी ज्यादा इस चीज को पसंद भी कर रहे हैं। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि सब लोग इस साइड पर भी आ रहे हैं कि भाई लोग, क्योंकि वो एक कनेक्शन होता है ना, एक पुरानी याद, मेमोरी क्रिएट। बाकी रागनी एमएमएस का देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि 2 में तो वो थी ना, सनी लियोनी थी। मैंने वैसे रागनी एमएमएस का पार्ट 1 भी नहीं देखा, पार्ट 2 भी नहीं देखा। मैंने दोनों देखे हैं, पर मुझे जो है ना इतनी ज्यादा याद नहीं है, लेकिन जो रागनी एमएमएस 2 थी उसके गाने बहुत अच्छे थे। अच्छा, मैं बंदर मूवी के बारे में पूछना चाहूंगी, वो क्यों रिलीज नहीं होने दी जा रही थी, ये मुझे नहीं पता। बाकी मुझे तो उसका ट्रेलर अच्छा लगा था बंदर मूवी का। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आप किस प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा व्याकुल हैं। यस, और मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड। गुड बाय।